हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज के हमारे पैसेज का टॉपिक है व्हाई नॉट टर्न फॉल्स ईगो इनटू पॉजिटिव ईगो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज दैट टीचर सेइंग वी इक्वल टू यू प्लस 80 आस्क्ड अ यंग गर्ल टू हर मदर। एक यंग गर्ल ने अपनी माँ से पूछा कि वो टीचर वी इक्वल टू यू प्लस 80 क्यों कह रही हैं। She had come to take admission to this very school when they happened to pass by a science class of senior student। कह रहा है कि वो इस स्कूल में एडमिशन लेने आई थी, तभी उन्होंने एक सीनियर क्लास के पास से वो गुजर रहे थे जो कि सीनियर स्टूडेंट्स की थी। शी कंटिन्यूड, मामा, बट वी इज फॉर वैन, यू फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर एप्पल एंड टी फॉर टोमेटो। उसने फिर से वही पूछना जारी रखा कि माँ, वी का मतलब तो वैन होता है, यू का मतलब अम्ब्रेला होता है, ए का मतलब एप्पल होता है, टी का मतलब टोमेटो होता है। तो हाउ इज अ वैन इक्वल्स टू एन अम्ब्रेला प्लस एन एप्पल टोमेटो। तो कह रहे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वैन इक्वल टू है अम्ब्रेला प्लस एप्पल टोमेटो के, है ना। तो उसने अपनी अपनी जो जितनी समझ थी उस हिसाब से उसने क्वेश्चन किया। The mother couldn't answer immediately, but when her daughter persisted, she said, "This is for senior students." माँ ने तुरंत तो जवाब नहीं दिया, मगर जब उसकी डॉटर ने बार बार उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। बट द चाइल्ड कुड नॉट बी कैजोल्ड। मगर जो बच्चा था, जो गर्ल थी, वो अपनी माँ के जो उन्होंने आंसर दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। लेटर द मदर एक्सप्लेन टू हर, बाद में माँ ने उसको एक्सप्लेन किया, यू हैव टू पास द फर्स्ट क्लास एंड देन द सेकेंड एंड सो ऑन एंड रीच क्लास 10। कह रहा है कि उनकी माँ ने बोला कि पहले तुम्हें फर्स्ट क्लास क्रॉस करना होगा, फिर सेकेंड, उसके बाद तुम्हें क्लास 10 में पहुंचना होगा। देन यू विल अंडरस्टैंड वॉट वी इक्वल टू यू प्लस 80 मीन। उसके बाद तुम समझ पाओगे कि वी इक्वल टू यू प्लस 80 का आखिर मतलब क्या है। द चाइल्ड वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्टेड टू आर्ग्यू। जो बच्चा था वो सेटिस्फाइड नहीं था उस बात से, जो लड़की थी, और वो तर्क आर्ग्यू करना चाहती थी। जैसे क्या था कि v इक्वल टू फाइनल स्पीड हो गई, u इक्वल टू माना इनिशियल स्पीड हो गई, a एक्सेलरेशन हो गया, t इक्वल टू टाइम हो गया। वो तीन इक्वेशंस थी ना वहां पर। हाउएवर, हालांकि व्हेन शी सॉ हर मदर्स स्टन फेस, जब उसने अपनी माँ का गुस्से वाला चेहरा देखा, शी केप्ट क्वाइट, तो उसने भाई वो शांत रही, वो उसने ज्यादा फिर मतलब सवाल वाल नहीं पूछे। वाई वॉज अ चाइल्ड नॉट सेटिस्फाइड। अब ऑथर पूछ रहा है कि जो चाइल्ड था वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं था। दैट्स बिकॉज नाइदर वॉज शी अलाउड टू विन द आर्गूमेंट। कह रहा है कि इस वजह से ना ही उसको एक तो तर्क जीतने दिया गया, आर्गूमेंट जीतने दिया गया था, नॉट डिड शी रिसीव एन आंसर फ्रॉम हर मदर एज पर हर एक्सपेक्टेशन। ना ही उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसकी माँ से उसको वो जवाब मिला था। मतलब ना ही उसको जवाब मिला ठीक ठाक जो वो चाहती थी, ना ही उसको वो आर्गूमेंट जीतने को मौका मिला। इसी वजह से जो बच्चा था, जो लड़की थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में, शी वॉज सपोज टू एक्सेप्ट वॉट हर मदर वॉज सेइंग। जो भी उसकी माँ कह रही थी उसको वो एक्सेप्ट करना ही करना था। बिकॉज शी लव्ड हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करती थी। एंड न्यू, और ये जानती थी, दैट हर मदर लव हर टू, कि उसकी माँ भी उससे प्यार करती है। Likewise, her mother adored her daughter but was quite fed up with persistent questioning। कह रहा है कि उसी तरीके से उसकी माँ भी अपनी डॉटर से प्यार करती थी, मगर वो थक गई थी उसके बार बार क्वेश्चन पूछने से। Which she probably thought was an irrelevant question। और उसकी माँ को ये लग रहा था कि जो उसकी बच्ची जो क्वेश्चन पूछ रही है बार बार, वो irrelevant है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। So, for an instant, love vanished and something else took over। कह रहा है कि कुछ क्षण के लिए जो प्यार था उन माँ और बेटी के बीच में वो गायब हो गया, और उस प्यार की जगह किसी और चीज ने ले ली। विच वॉज अलाइन टू बोथ, जो कि दोनों ही लोगों को दोनों ही लोगों से अलाइन था, मतलब वो उनकी स्वभाव का नेचुरल पार्ट नहीं था, वो कुछ और ही था। नन ऑफ देम रियलाइज दिस चेंज इन देम। दोनों ने ही ये चीज रियलाइज नहीं करी कि उनके अंदर एक चेंज आ गया था। वी ऑफन कम अक्रॉस सच इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ व्हेन लव, केयरिंग एंड अफेक्शन टेक अ बैक सीट। कह रहा है कि हम कई बार अपनी लाइफ में इस तरीके के मौकों को देखते हैं जब लव, केयरिंग और अफेक्शन जो होता है वो पीछे चला जाता है, एंड वी आर ड्रिवन बाई, और हमें कौन कंट्रोल करता है, सम अदर फोर्स, कोई अलग फोर्स हमको कंट्रोल करने लगती है।
विच इज सेटिस्फाइड ओनली वेन इट गेट्स वॉट वी वॉन्ट टू विन। कह रहा है कि वो तभी सेटिस्फाइड होती है जब जो चीज को चाहिए होती है वो मिल जाती है, irrespective of what is lost in the broader aspect। और कह रहा है कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीतने से क्या चीज जो है वो खो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है अगल बगल, बॉर्डर एक्सपेक्ट में, मतलब बड़ी तुलना में क्या चीज नुकसान हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्रिप्चर्स से दैट बिसाइड्स द 5 एलिमेंट्स, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स के अलावा, या वो 5 एलिमेंट कौन से, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर, वी ऑल्सो हैव 3 मोर, नेमली हमारे पास 3 और भी एलिमेंट है जिसका नाम है द माइंड, माइंड हमारा, इंटेलिजेंस बुद्धि हमारी, एंड ईगो और हमारा घमंड। दो वी ऑल हैव कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट 7 एलिमेंट्स। कह रहा है कि हमें स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स जो है उनका एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक है। ईगो इज एन एलिमेंट वी आर यूजली अनेबल टू रिलेट विद, मगर ये जो ईगो है, ये जो घमंड है, इस एलिमेंट के साथ हम अपने आप को सही से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है एक तरीके से इसके बारे में। वेयर इज दिस ईगो लोकेटेड, आखिरकार ये घमंड हमारे बॉडी में है कहां पर। वॉट डज इट डू, ये करता क्या है। ईगो इज समथिंग दैट मेक अस सेल्फिश। कह रहा है कि जो ईगो है वो हमको सेल्फिश बना देता है। समथिंग दैट मेक अस वांट टू विन बाय ऑल मीन्स, एक ऐसी चीज है जो कि हमको मजबूर करता है हर कीमत में जीतने के लिए। मतलब घमंड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप हमेशा जीतना चाहते हो, चाहे कोई भी कॉस्ट आपको उठानी पड़े, irrespective of the havoc that our win might create। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जीत जो है वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगी, वो उसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी ना किसी कीमत में वो जीत चाहिए होती है। वी आर ऑफन टोल्ड रिमूव दिस ईगो बिकम ईगोलेस। कह रहा है कि हमें हर बार ये बताया जाता है कि भाई इस घमंड को हटा दो और घमंड रहित बन जाओ, ईगोलेस बन जाओ। बट हाउ टू रिमूव दिस ईगो, लेकिन हम इस घमंड को हटाएं कैसे। एज पर आर स्क्रिप्चर्स, हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार, वी कैन नॉट रिमूव द ईगो, हम घमंड को हटा नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आर सब्स्टल बॉडी, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से सब्टल बॉडी का हिस्सा है, हमारी बॉडी का हिस्सा है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, जिसमें 3 एलिमेंट है। सब्टल बॉडी मतलब सूक्ष्म जो बॉडी है हमारी, जो हल्का सा जो पार्ट है हमारी बॉडी का, उसमें 3 एलिमेंट है। एक है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। इस ईगो को हम हटा नहीं सकते। रिमूवल ऑफ ईगो मींस रिमूवल ऑफ द सब्टल बॉडी। कह रहा है कि अगर ईगो को हटाते हैं तो इसका मतलब है कि हमको सब्टल बॉडी को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा माइंड भी चला जाएगा, इंटेलिजेंस भी चली जाएगी, ईगो भी चला जाएगा। रिमूवल ऑफ द सब्टल बॉडी विल लीड टू डेथ। और अगर ये 3 चीजें चली गई, सब्टल बॉडी चली गई, तो हम एक तरीके से मृत्यु के समान हो गए। We all know how much destruction and tension this ego, also known as false ego, can cause। कह रहा है कि हम सबको पता है कि ये जो ईगो है ये कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है, कितनी ज्यादा टेंशन कर सकता है, और एक तरीके से इसको हम फॉल्स ईगो भी कहते हैं, और ये बहुत सी मतलब खराब चीजें कर सकता है। स्क्रिप्चर्स से दैट सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव इट। कह रहा है कि जो स्क्रिप्चर्स है वो ये कहते हैं कि जब ये इम्पॉसिबल है इसको रिमूव करना, द बेस्ट वे इज टू कन्वर्ट दिस ईगो इनटू पॉजिटिव ईगो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस ईगो को पॉजिटिव ईगो में चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ रिलेटिंग योर सेल्फ विद द मटेरियल वर्ल्ड, अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड के जोड़ने के बजाय बिगिन टू रिलेट योर सेल्फ विद द एवर ब्लिसफुल सुप्रीम लॉर्ड। अपने आप को सुप्रीम लॉर्ड से, जो बहुत ज्यादा खुशियां या फिर प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश करो। देन यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तब तुम जाके हर चीज को समझ पाओगे। लाइक दैट गर्ल, उस गर्ल की तरीके, who will understand the equation v equal to u plus at, जो कि उस v plus u equal to u plus at का मतलब तब समझेगी when she reaches class 10, जब वो क्लास 10 में पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को अध्यात्म के पार्ट में अपने आप को ग्रो करेंगे, तभी हम ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे, ईश्वरी रूप को समझ पाएंगे। मतलब
तब हम ऐसा कर पाएंगे जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ा देंगे, उसी लड़की की तरीके जो कि अभी मान लो क्लास सेकंड में है, तो उसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी को समझने के लिए क्लास 10th में जाना पड़ेगा। मतलब कुछ इस लो को एक तरीके से मीनिंग ये निकल रही है कि कुछ धर्म के ज्ञान को या फिर जो कुछ लाइनें ऐसी है जो आज हमको बेकार लग रही हैं, हमको उसको समझने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा आध्यात्मिक रूप में। We too can understand the benefits of converting false ego into positive ego when we become learned in scriptural science। कह रहा है कि फॉल्स ईगो को पॉजिटिव ईगो को चेंज करने के जो बेनिफिट्स हैं हम उसको तभी समझ पाएंगे जब हम स्क्रिप्चुरल साइंस की पूरी तरीके से उसको समझ लेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, उसको सीख लेंगे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? ह्यूमरस है, मजाकिया है? नहीं। रिफ्लेक्टिव है, काफी ज्यादा सोचने को मजबूर कर रही है? हाँ। सरकास्टिक है, व्यंग वाली है? नहीं। क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है? नहीं। तो सेकंड हमारा आंसर है। Why did the child not feel satisfied with her mother's response? जो चाइल्ड था वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा था अपनी मदर के रेस्पॉन्स से? द चाइल्ड डिडंट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक इक्वेशन, क्योंकि उसको साइंटिफिक इक्वेशन समझ में नहीं आ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। द चाइल्ड डिडंट वांट टू स्टडी साइंस, क्योंकि वो साइंस स्टडी नहीं करना चाहता था? नहीं। द चाइल्ड डिडंट गेट एन आंसर दैट मैच्ड हर एक्सपेक्टेशन। हाँ, चाइल्ड को, जो उसकी लड़की थी, उसको अपनी मां से उस तरीके का आंसर नहीं मिला था जैसा वो चाह रही थी। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। What can be inferred about the mother's reaction to the child persisting questioning? कह रहा है कि हम पैसेज से क्या समझ सकते हैं कि जो मदर के रिएक्शन के बारे में जो कि हो रहा था, जो उसकी लड़की थी बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी उससे। शी वॉज प्लीज्ड विद हर डॉटर्स क्यूरियोसिटी, वो अपनी डॉटर्स की जो जिज्ञासा थी उससे काफी खुश थी? नहीं। शी वॉज एनॉयड बाय द चाइल्ड्स रिपीटेड क्वेश्चंस। हाँ, ये तो यही है, वो परेशान हो गई थी अपनी जो लड़की उसकी बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी। शी फाउंड द चाइल्ड्स क्वेश्चंस इररेलेवेंट बट आंसर्ड देम कामली। कह रहा है कि उसको अपने बच्चे का जो क्वेश्चन था वो इररेलेवेंट लगा, मगर उसने शांति से जवाब दे दिया? ऐसा नहीं है, जवाब ठीक से नहीं दिया था। शी डिडेंट केयर अबाउट द चाइल्ड्स क्वेश्चन, वो अपनी चाइल्ड के क्वेश्चन के बारे में केयर नहीं करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statement from the passage is incorrect? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है पैसेज से इनकरेक्ट है, पैसेज के अनुसार इनकरेक्ट है। The mother explained that the child would understand the equation in class 10, तो एकदम सही है ना। The mother loved her daughter but felt fed up with her persistent questioning। जो माँ थी वो अपनी लड़की से प्यार तो करती थी, मगर एक तरीके से परेशान हो गई थी, उसके थक गई थी परसिस्टेंट क्वेश्चनिंग से, बार बार जो उससे क्वेश्चन पूछ रही थी ना। तो ये भी सही है। द चाइल्ड थॉट द इक्वेशन डिडंट मेक एनी सेंस बेस्ड ऑन हर प्रायर नॉलेज। हाँ, तो ये भी सही है। जो बच्चा था वो उसको लगा कि कोई भी जो भी क्या कहते हैं इक्वेशन है वो किसी तरीके का सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। द चाइल्ड फेल्ट सेटिस्फाइड आफ्टर हर मदर एक्सप्लेन द इक्वेशन। जो लड़की थी वो सेटिस्फाइड उसने फील किया जब उसकी माँ ने उसको इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी। ऐसा गलत है, वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाई थी। तो आंसर भी क्या होगा हमारा? फोर्थ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है पैसेज के अनुसार? ईगो इज अ पार्ट ऑफ द सब्टल बॉडी अलॉन्ग विद माइंड एंड इंटेलिजेंस। हाँ, एकदम सही है ना। ये हम लोग लाइन पढ़ी है कि सब्टल बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। ईगो कैन बी रिमूव्ड इफ यू फॉलो द सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ईगो कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता पैसेज के अनुसार, उसको हम पॉजिटिव ईगो में चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। द सब्टल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट। नहीं, सब्टल बॉडी में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, जिसका नाम था माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट इज ट्रू, करेक्ट आंसर होगा। Which of the following word is closest in meaning to havoc? Havoc का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। कंफ्यूजन नहीं, पीस नहीं, डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो थर्ड ही सही है। ठीक है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है।